नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। यह जो वीडियो है करंट अफेयर का है। इसमें समसामयिक मुद्दों पर बात की जाएगी, जिसमें 4 बिंदु आपके सिलेबस में लगे हैं फर्स्ट पेपर का, जो कि 30 नंबर का प्रश्न आएगा। और साथ ही अगर यह वीडियो जो है आपका है आर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक वीडियो इसमें शॉर्टकट है और बाकी एक विस्तृत वीडियो है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो चलेगा 1-1.5 घंटे का, इसमें आपके शॉर्ट फॉर्म में सारे इन चारों टॉपिकों को क्लियर कराया गया है। इसके अलावा विस्तृत में अगर इन चारों टॉपिकों को पढ़ना है तो उसके जस्ट बाद जो वीडियो होंगे वो विस्तृत घटनाएं दी गई हैं। उसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर है 2024 का। ठीक है, तो संपूर्ण 2024 के पूरे करंट अफेयर को आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी करंट अफेयर पूछने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिलहाल अभी ये आपके यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरओ के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न जाया करते हुए। अगर हम पहले अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं एवं मुद्दों पर बात करेंगे। पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर 2024 में। हमने लास्ट वीडियो जो अब के इसमें जो सबसे लास्ट में आप जाएंगे वहाँ पर जितने दिवस हैं, जितनी घटनाएं हैं, जितने सम्मेलन हुए वे सारे आपको देखने को मिलेंगे वीडियोज में। तो आप आगे तक बने रहिएगा, पूरे वीडियो में विस्तार से सारे दिवस वहाँ पे दिए गए हैं। फिलहाल अगला देखते हैं। भारत समुद्री विरासत समेत सम्मेलन IMHC 2024 कहाँ संपन्न हुआ? यह 11 से 12 दिसंबर 2024 में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, फटाफट करते हैं। गूगल ने भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? यह 10 दिसंबर 2024 की घटना है, NCERT के साथ। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ऊर्जा वीर योजना का उद्देश्य क्या है? ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना। गोरखपुर में कब तक देश का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अध्ययन केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? यह 8 दिसंबर 2024 की घटना है, सितंबर 2025 में। ठीक है, सितंबर 2025 तक। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे दिया गया? महाराष्ट्र को। बीमा सखी योजना किसने लॉन्च किया? कब लॉन्च हुआ? 9 दिसंबर 2024 को। किसने किया? हमारे मोदी जी ने। यह योजना किसकी पहल है? तो यह योजना जो है LIC की पहल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की। इस योजना के तहत 8 से 70 वर्ष की महिलाओं को पात्र माना गया है। ठीक, 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, 16.21%। दूसरे और तीसरे स्थान पर राजस्थान 14.51% और मध्य प्रदेश 9.91%। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ था? दिसंबर 2024 में, सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और यह अभ्यारण्य जो है वो असम में है। ठीक है, आगे देखेंगे। देश के 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? 3 दिसंबर को अधिसूचित किया गया, तो रातापानी टाइगर रिजर्व को। ठीक है, और यह जो रिजर्व है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन और सिरोही जिलों में। ठीक है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD के पक्षों के सम्मेलन का 17वां सत्र COP16 कहाँ आयोजित किया गया? 2 से 13 दिसंबर को यह आयोजित हुआ, रियाद, सऊदी अरब में। ठीक, UNCCD COP16 का मुख्य विषय क्या है? हमारी भूमि हमारा भविष्य। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय जो था, विकसित भारत की परिकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला बिंदु है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहाँ पर बापू टावर, जो कि 120 फीट ऊंचाई का है, उसका उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? पटना में। कब किया? 2 अक्टूबर 2024 को। इसके अलावा अगला बिंदु है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश और उनकी 3 राजधानियां हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। ये 3 देश हैं। इसके अलावा नई दिल्ली, ढाका और डोगू। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 22 अप्रैल 2024 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था प्लैनेट बनाम प्लास्टिक। वर्ष 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया शहर स्ट्रासबर्ग था, जो कि फ्रांस में है। 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था योजना का हिस्सा बने। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को मनाया गया, जिसका विषय था खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। 21 जून 2024 को विश्व योग दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय स्वयं एवं समाज के लिए योग था। आगे बढ़ेंगे। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर ने। डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थिलविंग ने। भारत की ओर से रिया सिंघा ने भाग लिया था। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? जुलाई 2024 में पूगा घाटी, लद्दाख में। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? कब बदला गया? जुलाई 2024 में गणतंत्र मंडप किया गया दरबार हॉल को, और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। सिकुन ला सुरंग ये परियोजना, जो कि 1.4 किलोमीटर है, के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में। कब? 26 जुलाई 2024 में। आगे देखेंगे। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? सिकुन ला सुरंग। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी सिकुन ला सुरंग। असम का राज्यपाल किसे घोषित किया गया है? काजी नेमू को 13 फरवरी को घोषित किया गया। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश किसने जारी किए? 13 नवंबर 2024 को जारी हुआ। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA। अगला है, किस राज्य के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई? 11 नवंबर 2023 की घटना है, उड़ीसा को। किस राज्य ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय किया? 5 नवंबर 2024 की घटना है, मध्य प्रदेश ने। भारत के शीर्ष रक्षा निर्यात गंतव्यों के रूप में कौन से 3 देश उभरे हैं? 28 अक्टूबर 2024 की घटना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया। टाटा विमान परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? 28 अक्टूबर 2024 की घटना है। कब किया गया? 28 अक्टूबर को, और वडोदरा, गुजरात में। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा 2024 की 90 सीटों पर हुए मतदान में सर्वाधिक सीट किस दल ने जीता? नेशनल कांग्रेस ने 42 सीट जीती। भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? 3 अक्टूबर को दिया। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। अब 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं मिलाकर। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया? 30 सितंबर को दिया गया यह दर्जा, और महाराष्ट्र ने दिया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। भारत के 23वें कानून आयोग के गठन को किसने मंजूरी दी? 2 सितंबर को मंजूरी दी गई, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। समान नागरिक संहिता UCC लागू होने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? 7 फरवरी को लागू हुआ, उत्तराखंड। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन देशों की अपेक्षा शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करता है? चीन और जापान की अपेक्षा। ये 24 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट है। भारत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 से 24 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया? 4.1 से 4.6%। सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 11 से 13 सितंबर 2024 को आयोजित हुआ, ग्रेटर नोएडा में। इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। मिशन ईशान, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत की पहल क्या है? यह अप्रैल में की घटना है। भारत के चारों हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना। इसे कहाँ संचालित किया जाएगा? नागपुर में। किस संगठन ने भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS को सफलतापूर्वक शुरू किया है? कब शुरू किया? 22 फरवरी को 2024 में। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने। ठीक है। ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए किस राज्य में शुरू किया गया? जनवरी की घटना है, केरल में। अमृत का पूरा नाम क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? 12 जनवरी की घटना है, कर्नाटक सरकार द्वारा। भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन योजना कहाँ शुरू की गई? दिसंबर 2023 की घटना है, द्वारका, गुजरात में। किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है कर्नाटका। 5 अक्टूबर की यह घटनाएं 2023 की। एक राष्ट्र एक चुनाव पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 2 सितंबर 2023 की घटना है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। नए भवन में भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? 19 सितंबर 2023 को। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग ग्राम मानचित्र लॉन्च किया? 5 दिसंबर 2023 की घटना है, पंचायती राज मंत्रालय। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती हर साल कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? 3 से 6 नवंबर 2024 की घटना है, नई दिल्ली में। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन बन गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। यह कब बना? अक्टूबर 2024 में। समग्र आयुर्वेद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन हुआ था अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली में। और कब किया गया? 17 से 19 अक्टूबर को। किस सरकारी कंपनी द्वारा भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा? अक्टूबर 2024 की घटना है, BEML लिमिटेड के द्वारा। किस सरकारी विभाग ने डिजिपिन का बीटा संस्करण जारी किया? 19 जुलाई 2024 की घटना है, डाक विभाग, भारत सरकार द्वारा। डिजिपिन का पूरा नाम क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन किस स्थान पर अनावरण किया गया था? 6 मार्च को किया गया, कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का मुख्य विषय था स्थायी शांति के लिए सीखना। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था महिलाओं में निवेश प्रगति को बढ़ावा। 22 मार्च 2024 को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय था शांति के लिए जल। भारतीय पंचांग पर आधारित पहली घड़ी जिसे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटित किया, कब उद्घाटित किया? 29 फरवरी 2024 को। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, उसका नाम है, उज्जैन, मध्य प्रदेश में उद्घाटित किया। भारत की पहली स्वदेशी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी ने तुतीकोरिन, तमिलनाडु में 28 फरवरी 2024 को। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 23 जनवरी 2024 को आयोजित हुआ, गांधीनगर, गुजरात में। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को हुई, और देहरादून, उत्तराखंड में। 8वां वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, 4 से 6 दिसंबर 2023 को। तीसरा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF कहाँ आयोजित हुआ? 5 दिसंबर 2023 को, नई दिल्ली में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन कहाँ आयोजित हुआ था? 1 से 3 दिसंबर 2023 को, नई दिल्ली में। 10वां राष्ट्रीय विकलांगता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 8 से 9 दिसंबर 2023 को, गुरुग्राम, हरियाणा में। आसियान भारत मिलेट्स महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? 14 से 15 दिसंबर 2023 को, नई दिल्ली में। छठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ था? 21 से 24 दिसंबर 2023 को, अहमदाबाद, गुजरात में। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया गया? 20 से 23 नवंबर 2023 को, गोवा में। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नया नाम क्या है? तो नमो भारत है इसका। यह कब हुआ? 20 अक्टूबर 2023 की घटना है। भारत की पहली नमो भारत ट्रेन कहाँ से शुरू की गई? साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश से। आगे देखेंगे, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किस नाम से दुनिया का पहला त्वरित प्रतिक्रिया आपदा अस्पताल शुरू किया गया? तो सितंबर 2023 से शुरू किया गया, आरोग्य मैत्री एडक्यूब। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आई है? यह घटना है 8 अक्टूबर 2024 की, फ्री टू थिंक 2024। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में, 5 से 6 नवंबर को 2024 में। डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, नवंबर 2024 में। देश का पहला भाषा आधारित हिंदी साहित्य संग्रहालय का कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? काशी, बनारस में, 14 अक्टूबर 2024 को। भारत में पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? उड़ीसा, भुवनेश्वर में, 6 सितंबर 2023 को यह घोषणा की गई।
भारत के राष्ट्रपति ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? 4 सितंबर को किया, लातूर, महाराष्ट्र में। किस भारतीय समूह ने देश की पहली गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का अनावरण किया? 26 फरवरी 2024 को किया गया, अडानी समूह के द्वारा। गोला बारूद और मिसाइल निर्माण के संयंत्र अडानी रक्षा और एयरोस्पेस कहाँ खोले गए? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर का नाम क्या है? प्रबल। ठीक। पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू में, 11 दिसंबर की घटना है। इस सम्मेलन के द्वारा किस आयोजन पर फोकस किया गया? महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जो हुआ। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? 3 दिसंबर 2024 को बनी, नेटुम्बो नंदी नदैतवा। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना? इजराइल। यह 27 सितंबर की घटना है। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस संस्थान ने मानक डॉक्टरेट की उपाधि दी? तो 15 अक्टूबर 2024 को दिया था, सिदी अल्देल्लाह विज्ञान प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय, अल्जीरिया की। ऑस्ट्रेलिया में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 नवंबर को किया गया, ब्रिस्बेन में। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाए? ऑस्ट्रेलिया ने। टाइफून उसागी कहाँ आया? फिलीपींस में, नवंबर 2024 की घटना है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना? नेपाल, 9 सितंबर 2024 की घटना है। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ आयोजित किया गया? बाकू, अजरबैजान में, 11 से 22 नवंबर 2024 को। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिषद सम्मेलन में पहली बार किसने भाग लिया था? तालिबान ने। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? 11 नवंबर 2024 को, रियाद, सऊदी अरब में। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर और झिंझुकूंड को। यहाँ पे देख लीजिए, ग्वालियर, और शहर राज्य है केरल, ग्वालियर और मध्य प्रदेश। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कजान, रूस में, 22 से 24 अक्टूबर 2024। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का विषय था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कैली, कोलंबिया में, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक। संघाई सहयोग संगठन SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, 15 से 16 अक्टूबर 2024 की घटना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मनीला, फिलीपींस में, 14 से 18 अक्टूबर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ संपन्न हुआ? 8 से 11 अक्टूबर को, वियंतियाने, लाडो, पीडीआर। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? बोर्गो एग्नाजिया, अपुलिया, इटली में, 13 से 15 जून 2024 को। विश्व जल फोरम कहाँ आयोजित हुआ? बाली, इंडोनेशिया में, 18 से 25 मई 2024 को। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, 21 मार्च 2024 को। किस देश ने 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया? जनवरी में, युगांडा ने। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में किस देश का 84वां स्थान है? भारत का, 16 अक्टूबर की घटना है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2024 में 124 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो 105वें स्थान पर है। स्कोर है 27.3। 11 अक्टूबर 2024 की घटना है। 17वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 किस संगठन ने जारी किया? 26 सितंबर को जारी किया, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो ने। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। 133 देशों में भारत का मुख्य स्थान 39वां है। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया? लोवी इंस्टीट्यूट, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया ने। एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष 3 देश कौन कौन हैं? USA, चीन और भारत। इसके आगे देखेंगे, दुनिया के 5 महंगे शहर कौन कौन से हैं? हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और बेसल। भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई, 136वें रैंक मिली है इसको।
पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? 10 अप्रैल को जारी हुआ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इस सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? मई में जारी हुआ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF। इस सूचकांक में कितने देशों को रैंक दिया गया? 180 देशों को, और भारत को की सूची इसमें थी 159। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देशों पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष रैंक लाने वाला देश है फिनलैंड। हमेशा से फिनलैंड ही रहता है। भारत की रैंक है 126वीं। 143 देश इसमें शामिल हुए थे। शीर्ष 3 देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। 2019 से 2023 में शीर्ष 5 हथियार आयातक देश थे भारत, सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान। 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 42वीं रैंक है 55 देशों में। ठीक है, 28 फरवरी को यह जारी हुआ सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 93 है। 3 जनवरी 2024 को रैंक जारी हुई। वर्ष 2023 के सूचकांक में 3 शीर्ष देश हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। आगे बढ़ेंगे। ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? बोत्सवाना का। 1 नवंबर 2024 की घटना है। लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? वियतनाम का। और यह अक्टूबर 2024 की घटना है, 22 अक्टूबर को। कैस सैयद को किस देश का लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया? ट्यूनीशिया का। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? प्रबोवो सुबियांटो 20 अक्टूबर 2024 को। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने 15 सितंबर 2024 को जाफर हसन। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने मिशेल बार्नियर सितंबर 2024 में। जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा सितंबर 2024 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2024 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? सुधारवादी और पूर्व मंत्री मसूद पेजेस्कियन ने 5 जुलाई 2024 को। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया? क्लाउडिया शिनबाम 3 जून 2024 को। साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? आयरलैंड के 9 अप्रैल को 2024। लोकतांत्रिक गणतंत्र कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा तुलुका बनी 1 अप्रैल 2024 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव किसने जीता? तो 3 मार्च को चुनाव हुआ, शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मरियम नवाज 26 फरवरी 2024 को। अब हम देखेंगे अपने दूसरे टॉपिक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। 2024 को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे दी गई? अक्टूबर 2024 में। डेविड बेकर USA के हैं, डेमिस हसाबिस UK के हैं और जॉन M जम्पर UK के। इन्हें याद रखिएगा। डेविड बेकर को किस कार्य के लिए रसायन में नोबेल पुरस्कार की आधी राशि प्रदान की गई? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। ठीक है। डेमिस हसाबिग UK और जॉन M जम्पर को किस योगदान के लिए संयुक्त रूप से आधी राशि दी गई? प्रोटीन संरचना अनुमान में नवाचार हेतु। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 2024 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को, दोनों USA के हैं। अक्टूबर 2024 का। यह उन्हें क्यों दिया गया? माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। हांगकांग को दक्षिण कोरियाई लेखक हैं। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस संगठन को देने की घोषणा की गई? निहोन हिडांक्यो, यह जापान का है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? सब लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव, जून 2024 में। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 27 जुलाई 2024 को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री। ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित हैं। दुनिया की पहली महिला कौन बनी जिसकी संपत्ति $100 बिलियन हो गई है? फ्रांकोइस बिटनकोर्ट मेयर्स, फ्रांस की हैं ये। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। CEO ऑफ द ईयर 2023 कौन रहा?
सैम ऑल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लियोनेल मेसी। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2023 एलेक्स न्यूवेल। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला? डॉक्टर अतुल साह को। विश्व की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची किस संगठन ने जारी की? फोर्ब्स ने। शीर्ष 3 महिलाएं हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन बेल्जियम की हैं, क्रिस्टीन लेगार्ड जर्मनी की हैं, कमला हैरिस USA की। इस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4। निर्मला सीतारमण, समग्र रैंकिंग इनकी 32 है। रोशनी नडाल मल्होत्रा 60वीं रैंकिंग पे हैं। सोमा मंडल 70वीं और किरण मजूमदार 76वीं। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी? डॉक्टर सबीरा प्रकाश। विश्व के किस देश ने यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी कैप्टन गीतिका कौल। ऑस्कर पुरस्कार 2024 का आयोजन किसने किया? द अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहाइमर। 2023 58वां संस्करण के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 17 फरवरी 2024 को जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने सुनीता भारती मित्तल 28 फरवरी 2024 को। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को 23। ठीक है, ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने के किसवें स्थान पे हैं? 50वें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? 132। ये आप देख लीजिए। पद्म विभूषण 5 दिए गए। बैजंती माला को दिया गया, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की हैं। कोनिडेला चिरंजीवी को दिया गया, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के हैं। वेंकैया नायडू को दिया गया, सार्वजनिक कार्य के लिए आंध्र प्रदेश के हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत मिला, सामाजिक कार्य के लिए बिहार के हैं। सुश्री पद्मा सुब्रह्मण्यम को दिया गया, कला के लिए तमिलनाडु की हैं। 5 लोगों, इनको याद रखिएगा। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित को। बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? पॉल लिंच पॉकेट सॉन्ग उपन्यास हेतु। भारत में 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? एंडलेस बॉर्डर्स को। फारसी भाषा में अब्बास अमीनी द्वारा यह निर्देशित था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस पलासियोस निकारागुआ की। 2023 का है ये, 2024 का हमने बताया। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को 26 सितंबर 2023 को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? शिव शंकरी तमिल भाषा की हैं, 12 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया। आगे बढ़ेंगे। उन्हें यह पुरस्कार सूर्यवंशम संस्करण के लिए संस्मरण है इनका, उसके लिए दिया गया था। यूरोपीय संघ द्वारा सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो जीना महसा अमीनी मरणोपरांत और महिलाएं जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन को, ईरान। ठीक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज नामक नई पहल किसने शुरू की? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने 30 अक्टूबर 2024 को। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु। रतन टाटा अलाइव पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। अनपार्टीस्ड टाइम अ डॉटर्स स्टोरी पुस्तिका की लेखिका हैं मालविका राजकोटिया। इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट भारत माता की जय पुस्तक के लेखक हैं मारिया शकील और नरेंद्र नाथ मिश्र। ए बेकर्स जर्नी साइंस इन द आर्ट ऑफ बेकिंग पुस्तक के लेखक हैं अविन थालियांग। विटनेस पुस्तक की लेखिका हैं साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज। नए भारत के सामवेद का लेखक नरेंद्र मोदी को माना जाता है। द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा हैं। द हंग्री टाइड के लेखक हैं अमिताभ घोष। द फोर्ब्स की 38वीं वार्षिक 20 अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के 3 अमीर व्यक्ति कौन हैं?
2 अप्रैल 2024 को यह रिपोर्ट जारी हुई। बर्नार्ड अर्नाल्ड 233 बिलियन के ये पहले स्थान पे हैं। एलन मस्क टेस्ला के हैं। स्पेस एक्स 195 बिलियन पे। जेफ बेजोस अमेजॉन के हैं 194 बिलियन को लेकर। 3 लोग। 10 अमीर लोगों की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? 1 मुकेश अंबानी 116 बिलियन। शीर्ष 3 भारतीय अरबपति कौन है? मुकेश अंबानी 116 बिलियन 9वें स्थान पे। गौतम अडानी 84 बिलियन 17वें स्थान पे। शिव नादर 36.9 बिलियन 39वें स्थान पे। जिन देशों में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं वे देश हैं यूएसए 813 अरबपति हैं यहाँ के। चीन 406 अरबपति हैं और भारत के 200 अरबपति हैं। द डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर के लेखक कौन है? अश्विनी कुमार। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? तो 23 दिसंबर 2024 को। ठीक है। वे प्रसिद्ध तबला वादक कौन हैं जिनका निधन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ? और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990, पद्मश्री 1998 का, पद्म विभूषण 2002 और पद्म विभूषण 2023 से वे सम्मानित थे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन 15 दिसंबर 2024 को ये इनकी डेथ हुई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार किसने संभाला है? तो के संजय मूर्ति ने 21 नवंबर 2024 को संभाला। देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को। बिहार की वह प्रसिद्ध लोक एवं शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है जिनका निधन हो गया? शारदा सिन्हा 5 नवंबर को। उनके द्वारा मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत और छठ से जुड़े कई गीत गाए गए जो लोकप्रिय रहे। लोकगीतों के लिए उन्हें बिहार कोकिला भी कहा जाता है। विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी। 22 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर पी वेणुगोपाल देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक और एम्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन हो गया। 8 अक्टूबर को सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में पदभार संभाला इन्होंने। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए अगस्त 2024 में। इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्राक्कलन समिति का भी गठन हुआ। इडा सीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनी। इसके साथ ही वह पूर्वोत्तर के किसी राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी हैं। 22 मई को बनी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया 23 अप्रैल 2024 को। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुई। यह भूमिका संभालने वाली किसी विकासशील देश की वह पहली महिला बन गई हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की 46वीं महानिदेशक बनी हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त हुए। आगे देखेंगे अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने सितंबर 2024 में। एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। अमृत मोहन प्रसाद सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए। तुहिन कांत पांडे देश के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए। बबीता सिंह चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई 22 सितंबर 2024 में। सीतापुर के पूर्व लोकसभा सदस्य राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए सितंबर 2024 में। टीवी सोमनाथन देश के कैबिनेट सचिव का पदभार इन्होंने संभाला 30 अगस्त 2024 को। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। ले जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में पदभार ग्रहण करती हैं 1 अगस्त 2024 को। मनोज मित्तल भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिफडी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का पदभार ग्रहण किया जुलाई 2024 में। रवि अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए जुलाई 2024 में। बृहत्थिरी महताब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे।
धीरेन्द्र ओझा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त हुए जुलाई 2024 में। संजीव पुरी 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए मई 2024 में। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के नए निदेशक नियुक्त हुए 13 अप्रैल 2024 को। संजय नायर 2024-25 के लिए प्रमुख वाणिज्य और उद्योग संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया अप्रैल 2024 में। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई। जयश्री दास वर्मा 24-25 के लिए फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी मार्च 2024 में। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया 11 मार्च 2024 को। अनिल कुमार लाहौटी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का पदभार ग्रहण किया 9 जनवरी 2024 को। भारत के पहले निशानेबाज रजत पदक जीतने में सफल हुए विवान कपूर ट्रैप पुरुष और सोनम उत्तम मस्कर 10वीं एयर राइफल महिला। किस भारतीय क्रिकेट ने 38 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की? शिखर धवन ने। किसने पंकज अडवाणी को हराकर एशियाई बिलियर्ड्स का तीसरा खिताब जीता? ध्रुव सितवाला ने। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का स्टेज 3 किस देश में आयोजित हुआ? तुर्की 18 से 23 जून को। भारत ने कितने पदक जीते? 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बिल्किस मीर। किस भारतीय पैरा एथलीट ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियन 2024 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो दीप्ति जीवांजी महिला T20 400 मीटर में। ठीक है। फेडरेशन कप 2024 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। और किस भारतीय जिम्नास्ट ने किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनने का इतिहास रचा? दीपा कर्माकर मई 2024 में। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किस यूनिवर्सिटी ने जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 29 फरवरी 2024 को। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर पूर्वी राज्यों में। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का खिताब पहली बार किसने जीता? पुनेरी पल्टन। उपविजेता थे हरियाणा स्टीलर्स। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन कहाँ हुआ? बिलासपुर हिमाचल प्रदेश 5 मार्च 2024 को। मुख्य अतिथि थे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नामक एक अनोखी प्रतिभा खोज कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ संपन्न हुए? लेह और गुलमर्ग में 25 फरवरी 2024 को। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? आर्मी सेना। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की पदक तालिका में दूसरे स्थान पर कर्नाटका रहा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देवेंद्र झाझारिया को। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ओवरऑल चैंपियन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शीर्ष पे रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के लिए किसे चुना गया? बीजिंग को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ संपन्न हुए? तमिलनाडु 23 जनवरी 2024 में। कितने शहरों ने इसमें मेजबानी की? 4, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर ने। किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। मेजर ध्यान सिंह खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को बैडमिंटन के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार 2023 के प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं मोहम्मद शमी क्रिकेट के लिए, आर वैशाली शतरंज के लिए, पारुल चौधरी एथलीट्स के लिए, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दीक्षा डागर गोल्फ और प्राची यादव पैरा कैनोइंग के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ललित कुमार कुश्ती के लिए, आर.बी. रमेश शतरंज के लिए, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी और गणेश प्रभाकर देवरुखकर मलखम्ब के लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस विश्वविद्यालय ने जीती? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। पहला बीच गेम्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ? दीव, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप में 4 से 11 जनवरी 2024 में।
पहले संस्करण में कितने खेल शामिल हुए थे? 8। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023 में। पहले संस्करण में कितने खेल शामिल थे? 7 पैरा खेल। खेलों का आधिकारिक शुभंकर था उज्ज्वला एक गौरैया। खेलों का आदर्श वाक्य था सीमाओं से परे चैंपियंस का जश्न। पदक तालिका में शीर्ष पर पहला राज्य हरियाणा रहा और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पैरा एथलीट्स ने कितने पदक जीते? 62 पदक। 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य। इसके आगे देखेंगे 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन किए गए गोवा में 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर था मोगा एक भारतीय बाइसन है। किस राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को IOC द्वारा निलंबित किया गया? रूसी ओलंपिक समिति को। 12 अक्टूबर 2023 का घटना है ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का 141वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, भारत में 15 से 17 अक्टूबर 2023 में। 141वें सत्र का ओलंपिक खेलों 2028 के लिए कितने नए खेलों को मंजूरी दी गई है? 5। T20 क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। कौन से खेल लॉस एंजल्स 2028 में अपना ओलंपिक डेब्यू करेंगे? फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। क्रिकेट किस ओलंपिक खेलों का हिस्सा था? पेरिस 1900। चौथा एशियाई पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? हांगझोउ चीन में। 22 से 28 अक्टूबर 2023 का घटना। खेलों का आधिकारिक प्रतीक था एवर फॉरवर्ड। शुभंकर था फेई फेई एक दिव्य पक्षी है। पदक तालिका 3 स्थान पे थे चीन, ईरान और जापान। भारत 6ठे स्थान पे था। 9वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझोउ चीन में किया गया था 19 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को। 19वें खेलों का शुभंकर था चेन चेन कोंग लियान 3 खेल प्रेमी रोबोट। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया था। अगला 20वां एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईची नगोया जापान में 2026 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट पे आते हैं। एशियाई क्रिकेट परिसर ACC के नए अध्यक्ष बने समी सिल्वा, श्रीलंका के हैं। 6 दिसंबर 2024 को। समी सिल्वा ने किसका स्थान लिया? जय शाह का। T20 अंतर्राष्ट्रीय में लगातार 2 शतक बनाने और पहले और दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? संजू सैमसन और तिलक वर्मा। T20 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन बना? वरुण चक्रवर्ती 12 विकेट। 9वीं ICC महिला T20 कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। कुल 10 टीमों ने भाग लिया 3 से 20 अक्टूबर 2024 को। कौन सी टीम चैंपियन रही? न्यूजीलैंड ने पहला खिताब जीता। आगे देखेंगे टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? अमीलिया केर न्यूजीलैंड की। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने लिए? लोरा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका की 223 रन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट चटकाए अमीलिया केर ने 15 विकेट। ICC के अगला अध्यक्ष किसे चुना गया? जय शाह को। 21 अगस्त 2024। 9वीं महिला क्रिकेट एशिया कप का विजेता श्रीलंका 8 विकेट से। उपविजेता भारत। राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोचों के रूप में किसे नियुक्ति दी गई? गौतम गंभीर। जून 2024। लगातार 2 वनडे शतक दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? स्मृति मंधाना 19 जून 2024। किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले के बाद ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता? भारत 1 से 29 जून 2024। 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। कुल कितने टीम इस टूर्नामेंट में शामिल थे? 20। कितने मैच खेले गए? 55। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? केंसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबोडास में। ठीक है। भारत ने कितनी बार T20 विश्व कप जीता है? 2 बार। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? विराट कोहली। भारत। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। 17वां संस्करण का IPL खिताब किस टीम ने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार जीता। 26 मई 2024 की घटना है। उपविजेता सनराइजर्स हैदराबाद रहा। फाइनल मैच M. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के उप कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। सनराइजर्स के
पैट कमिंस हैं और फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच मिशेल स्टार्क को दिया गया। आगे हम देखेंगे बांग्लादेश का अंपायर जिसे आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में नियुक्त किया गया शरफुद्दौला इब्ने शाहिद 28 मार्च 2024। किस देश के क्रिकेट नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड। कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बना? जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। जिस खिलाड़ी का 700वां विकेट लिया? भारत के कुलदीप यादव। किस देश ने 2024 में रणजी ट्रॉफी जीती? मुंबई ने उपविजेता विदर्भ रहा। ठीक। जिसने अपना नाम भारतीय खेल इतिहास में पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में दर्ज कराया? जयसिथा कल्याण, फरवरी 2024। कौन बीपीएल के इतिहास में 5 विकेट लेने वाली पहली महिला भारतीय बनी? शोभना आशा, 24 फरवरी 2024 को जो मैच हुआ था। U19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। U19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार विराट कोहली को मिला। 24 जनवरी 2024 की घटना है। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका को मिला। इसके अलावा 2023 का आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को मिला। आईसीसी राचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार नेट सीवर ब्रंट इंग्लैंड को मिला। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया को मिला। 13वां आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेट विश्व कप भारत के कितने शहरों में आयोजित किया गया? 10। भारत ने कितनी बार ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है? 4 बार। 97 में, 96 में, 11 में, 2023 में। विश्व कप 2023 के लिए कौन से शुभंकर चुने गए? ब्लेज और टोंक। आधिकारिक गान था दिल जश्न बोले। कितनी टीमों ने भाग लिया? 10। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था यह मैच और भारत हार गया था। इस बार हमारा भारत जीता है। ठीक है। और इसके अलावा किस खिलाड़ी ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतकों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा? विराट कोहली ने। किस खिलाड़ी ने इस विश्व कप में दोहरा शतक पूरा किया? ग्लेन मैक्सवेल ने। कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बना? एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका। इसके अलावा अगर हम कहें आगे देखेंगे टेनिस से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने जैनिक सिनर। महिला एकल स्पर्धा में कौन विजेता रही? एरिना सबालेंका, बेलारूस की हैं। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया था। महिला एकल ट्रॉफी जीती बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पाओलिनी को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज स्पेन और इन्होंने अलेक्जेंडर को हराया था। इसके अलावा आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे हम देखेंगे हॉकी के बारे में। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 कहाँ संपन्न हुई? राजगीर, बिहार में 11 से 20 नवंबर 2024 में। कितनी महिला टीमों ने भाग लिया? 6। कौन चैंपियन बना? भारत तीसरी बार। उप चैंपियन रहा चीन। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीपिका सहरावत बनी भारत की। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किया? दीपिका सहरावत ने 11 गोल। अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 का आयोजन हुआ लखनऊ में 3 से 13 अक्टूबर 2023 में। कौन सी टीम 30 वर्षों बाद यह टूर्नामेंट जीतने में सफल हुई? यूपी। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? जौहर, मलेशिया में। इस टूर्नामेंट का खिताब जीता ग्रेट ब्रिटेन ने चौथी बार। कौन उप विजेता रहा? ऑस्ट्रेलिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? आमिर अली। ठीक है। और हॉकी इंडिया के 6वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला हार्दिक सिंह को। महिला वर्ग में मिला सलीमा टेंटे को।
वर्ष का गोलकीपर रहे PR श्रीजेश और महिला खिलाड़ी रही U21 वर्ष की दीपिका सोरेंग। पुरुष रहे अरिजीत सिंह हुंदल। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को मिला। किस देश ने पहली बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की? जापान। उप विजेता रहा पाकिस्तान। कितने टीमों ने भाग लिया? तो जापान, पाकिस्तान, कनाडा, कोरिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया। ठीक है, आगे हम देखेंगे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी कहाँ आयोजित हुई? रांची, झारखंड में। 6 टीमों ने भाग लिया और भारत जीत गया और उप विजेता रही जापान। आगे अगर हम देखें 13वां हॉकी जूनियर पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 आयोजित हुआ कुआलालंपुर, मलेशिया में 5 से 16 दिसंबर को। जर्मनी जीता 9वीं बार। उप विजेता फ्रांस रहा। भारतीय पुरुष जूनियर टीम ने विश्व कप में 4था स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन की बात करें तो जो 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की मेजबानी भारत करेगा। किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 में पुरुष और महिलाएं दोनों के खिताब जीते? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। महिलाओं की बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप को किस नाम से भी जाना जाता है? उबेर कप। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ? पटाया, थाईलैंड, 25 फरवरी 2024 को। पुरुष एकल SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक विजेता कौन बना? सुहास यथिराज। पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक विजेता बने प्रमोद भगत। इसके अलावा बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता भारतीय महिला टीम ने 18 फरवरी 2024 को। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? शाह आलम, मलेशिया में। भारतीय टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? थाईलैंड को। अब बात करते हैं फुटबॉल की। सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुई? काठमांडू, नेपाल में 17 से 30 अक्टूबर 2024 को। कितनी महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया? 7। कौन जीता? बांग्लादेश दूसरी बार। कौन उपविजेता रहा? नेपाल। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? ऋतुपर्णा चकमा को, बांग्लादेश की। सैफ का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप टीम की विजेता रही बांग्लादेश, उपविजेता नेपाल। यूरो 2024 का खिताब जीता स्पेन ने। यह आयोजित हुआ था बर्लिन, जर्मनी में। किस देश ने कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? अर्जेंटीना ने। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया? 25 मई को। महिला फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा को सौंपी गई? ब्राज़ील को। 2027 में ब्राज़ील करेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस नई प्रतियोगिता की घोषणा की है? स्वामी विवेकानंद U20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की। ठीक है। सैफ महिला U19 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ढाका, बांग्लादेश में। आगे देखेंगे फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। शताब्दी के उपलक्ष्य में 3 देश किस मैच में आयोजित किए जाएंगे? उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे। बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 कहाँ आयोजित हुए? लंदन में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी। महिला खिलाड़ी एटाना बोटमानी। फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी किया सऊदी अरब में 2023 वाले। ठीक है। शतरंज की बात कर लेते हैं। विश्व महिला जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कितने जीता था? दिव्या देशमुख भारत की हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया पेरिस, फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का यह 33वां संस्करण था। पेरिस ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? 3 बार, 1900 में, 1924 में, 2024 में। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। ठीक। शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज। कितने खेल और इवेंट शामिल थे? 32 खेल और 329 इवेंट, जिसमें 4 अतिरिक्त खेल भी शामिल थे। शीर्ष स्थान किन देशों ने प्राप्त किया? USA ने 126 स्थान।
दूसरा और तीसरा, दूसरा मिला चीन को और तीसरा मिला जापान को। भारत को मिला था 71वां स्थान। भारत के पदक थे 6, 1 रजत और 5 कांस्य। भारत के लिए पहला पदक जीता था मनु भाकर ने। सबसे कम उम्र के पदक विजेता अमर सेहरावत बने। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। कितने भारतीय एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की थी? 177। सबसे कम उम्र के एथलीट थे झेंग हाओ चीन के। सबसे उम्रदराज थे जुआन एंटोनियो जिमेनेज स्पेन के। भारत में निशानेबाजी में कितने पदक जीते? 3 कांस्य पदक। भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? मनु भाकर और PR श्रीजेश को। किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया? विनेश फोगाट को। 7 अगस्त 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का एकमात्र रजत पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक में। किस महिला पहलवान ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता? अमन सेहरावत ने। 9 अगस्त 2024 को। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PV सिंधु और शरत कमल बने। भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक था अडानी समूह। कौन सा सामाजिक मीडिया अभियान शुरू किया गया था? ओलंपिक्स में देश का गीत। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मिशन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? गगन नारंग को। भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर कौन बने? प्यूमा इंडिया। ओलंपिक 2024 खेलों में कौन से अतिरिक्त खेल शामिल किए गए? ब्रेकिंग स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। किनको हटाया गया? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को। इसका आधिकारिक नाम क्या है? 2024 के संस्करण का XSS 3rd ओलंपियाड के खेल। पैरालंपिक 2024 का आयोजन 28 अगस्त 8 सितंबर को हुआ था। पैरालंपिक में कौन से देश पहली बार शामिल किए गए? ऑस्ट्रिया, किरिबाती और कोसोवो। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय एथलीटों ने भाग लिया? 84। भारत ने कितने पदक जीते? 29। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। 18वें स्थान पर रहा। पैरालंपिक्स के इतिहास में तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक हरविंदर सिंह ने जीता। उद्घाटन और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाटव उद्घाटन में, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल समापन में। कौन सी भारतीय महिला पहली बार ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुई? अवनी लेखरा। किसने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता टोक्यो पैरालंपिक 2022 में? अवनी ने जीता था। ठीक है। इसके अलावा पैरालंपिक 2024 में 100 मीटर इवेंट में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी प्रीतिपाल, कांस्य पदक जीता था। चलिए आगे हम विज्ञान के बारे में देख लेते हैं फटाफट। गूगल ने कौन सा नया चिप लॉन्च किया है? विलो। ठीक। किस संस्था ने भारत में पहला हाइपर लूप प्रशिक्षण ट्रैप का अनावरण किया? IIT मद्रास। भारत द्वारा चंद्रमा पर भारतीय नागरिक भेजने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा होगा? 2040। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन CO2 को स्वच्छ गैस ईंधन में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है? गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। इस शोध में उपयोग हुए बैक्टीरिया का क्या नाम है? मिथाइलोसिनस ट्राइकोस्पोरियम। मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकाट AI मॉडल को किसने लॉन्च किया? 4 दिसंबर 2024 को गूगल डीप माइंड ने। प्रोबा 3 मिशन कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, 5 दिसंबर को। यह मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-59 रॉकेट। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ की गई? लेह लद्दाख, 1 नवंबर को। किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने का मिशन पूरा करके सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए? चीन। किस अंतरिक्ष स्टेशन से यह यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने किस नए बहिर्ग्रह की खोज की है? टॉय 651b। दूरबीन के एक नए विकसित प्रोटोटाइप लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का अनावरण किसने किया? नासा UA ने। लीसा किसके अध्ययन के लिए समर्पित पहली वेधशाला होगी? बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के लिए। इसे संयुक्त रूप से नासा के साथ मिलकर के यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने निर्मित किया है। सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की खोज हेतु लॉन्च किया गया? तो बृहस्पति। आगे देखेंगे यह बृहस्पति की कक्षा में कब पहुंचेगा? तो 13 अप्रैल 2030 को। किसके द्वारा वैश्विक मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया गया?
स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया कहाँ स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप है? चेन्नई। दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया गया 4 अक्टूबर को हानले, लद्दाख में। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है रूमी फर्स्ट। आईआईए द्वारा संचालित कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटिव वर्ष 1999 में किस खोज के लिए जानी जाती है? एवरसेट प्रभाव के लिए। भारत में पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को। इसकी थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। भारत के शुक्र ग्रह मिशन का नाम क्या है? वीनस ऑर्बिटल मिशन, वोम। इसकी लॉन्चिंग कब निर्धारित है? मार्च 2028 में। भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बॉस फर्स्ट। किस देश ने चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया? ईरान ने। किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए पहला सैटेलाइट समूह नेटवर्क लॉन्च किया? चीन ने। इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओस 8 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बना भारत। शुक्र ऑर्बिटर मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की गई? मार्च 2028 में। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को प्रभामंडल कक्ष में L1 बिंदु के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगा? 178 दिन। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। यह अपनी लक्षित हेलो कक्षा में कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अपोफिस क्षुद्रग्रह पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा कब? 2019 में। इसरो ने किसके साथ त्रिप्ता मिशन की घोषणा की? फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी ने। तृष्णा का पूरा नाम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसे याद रखिएगा आप सभी। किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर इतिहास रचा? ओलेग कोनोनेंको रूस के हैं। 4 जून 2024 की घटना है। किसने नए विकसित मानव संवर्धित अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइनर की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा? भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने। इसरो द्वारा किस पुनः प्रोज लॉन्च वाहन की तीसरी और अंतिम परीक्षण लैंडिंग की गई? पुष्पक की। 2023 में। भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को यूएसए के किस अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से। किस देश ने सफलतापूर्वक पहला अंगारा F5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया? 11 अप्रैल को। रूस ने। अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? गोपी थोटाकुरा। वे किस मिशन का हिस्सा थे? तो ब्लू ऑरिजिन के NS-25 मिशन का। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति। इसरो का चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। यह सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा 23 अगस्त 2023 को। इसरो द्वारा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कब लॉन्च करने की उम्मीद है? वर्ष 2025 में। इसरो के नए लॉन्च परिसर भारत के दूसरे की आधारशिला कहाँ रखी गई? कुलशेखर पट्टनम गांव, थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु में। 28 फरवरी। आगे अगर हम देखें तो अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए किन देशों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पेश किया? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इस लकड़ी के उपग्रह का नाम है लिंगोसैट प्रोब। एनटीपीसी ने कहाँ पर दुनिया का पहला CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण सुविधा स्थापित किया है? विंध्याचल संयंत्र, मध्य प्रदेश ने। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 की मेजबानी किसने की? भारत। 3 से 4 जुलाई 2024 में यह समिति नई दिल्ली में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लाइफ वेट AI मॉडल का नवीनतम संस्करण किस नाम से पेश किया? 23 अप्रैल 2024 को। C3 मिनी। इससे पहले मेटा ने अपने AI मॉडल का नाम पेश किया था लामा 3 बड़ा भाषा मॉडल। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा किसके द्वारा की गई? वर्ल्ड AI क्रिएटर्स अवार्ड के द्वारा।
चैट जीपीटी शैली की सेवा भारत में किसने लॉन्च की? भारत जीपीटी ग्रुप द्वारा। इसे क्या नाम दिया गया है? हनुमान। आगे बढ़ेंगे। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर कहाँ चालू हुआ? सिडा ओवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र शानडोक चीन में। इसके अलावा किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत ने? 2025 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मिस्र को। किसने घोषणा की है कि भारत में ट्रोकोमा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रही? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। भारत ने किस नई ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया? यूविन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दुनिया का पहला मलेरिया टीका विकसित किया जिसका नाम है वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M। किस देश ने दुनिया का पहला मेनिंजाइटिस टीका लॉन्च किया? नाइजीरिया ने। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका कौन सा है? हैवियर्स। यह टीका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IIL के द्वारा, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप किसके ने लॉन्च किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय किया? यूपी ने। किस राज्य सरकार ने मित्र वन स्थापित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश ने। यह किस अभियान का हिस्सा है? वृक्षारोपण जन अभियान 2024। COP29 कहाँ आयोजित किया गया था? बाकू अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर। कौन सा अभयारण्य भारत में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीता के लिए दूसरा घर बना? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। दक्षिण भारत का पहला और देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु। इसके अलावा आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना को किसने मंजूरी दी है? मोदी जी ने दी है। केंद्रीय की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसका मुख्यालय भारत में बनेगा। जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुए 12 जनवरी 2024 को। विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन का विश्लेषण। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई पार्क बना? पेंज टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल किसने लॉन्च की? संयुक्त राष्ट्र। इसका उद्देश्य था 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से बचाना। विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2023 या COP28 का मेजबान शहर कौन सा? दुबई, UAE। आगे बात करें, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक का अनावरण किया? जोरावर। DRDO ने जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किस संयंत्र में किया? हजीरा, गुजरात। इसके विकास के लिए अनुमानित समय रेखा है 2027। किसके सहयोग से डिजाइन किया गया? लार्सन एंड टुर्बो। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कितनी नई परियोजनाओं को DRDO ने मंजूरी दी है? तो 7। किस योजना के तहत मंजूरी दी है? प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत। भारतीय सेना के द्वारा कौन सा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन विकसित किया गया? नागास्त्र फर्स्ट। किसने विकसित किया? सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने। आगे देखेंगे तो ये आप देख लीजिए, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट हो आप सभी के लिए, ठीक है। बरहमा जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, अक्टूबर 2024 में सॉरी, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। यहाँ पे थोड़े से और बचे हैं, वो आप देख लीजिए। ये देखिए, ठीक। और आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश था स्वीडन। समझौता क्या था? बाहरी अंतरिक्ष के लिए गैर बाध्यकारी बाधाओं की श्रृंखला। गगनयान मानव मिशन से पहले 2024 के तीसरे तिमाही के लिए कौन सा मिशन निर्धारित है? बिना चालक व्योम मित्र मिशन। मानव मिशन गगनयान मिशन कब लॉन्च करने की योजना है? वर्ष 2025। व्योम मित्र 1 है महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान की तैयारी के लिए 21 अक्टूबर 2023 को पहले वाहन परीक्षण को सफलतापूर्वक किसने पूरा किया था? किसने? उड़ान TB-D1, ठीक है। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण, ये देख लीजिए। AI एंकरों को। कैमरून ने बच्चों के लिए पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया।
और ये थे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। बाकी जो और भी इम्पोर्टेंट है विस्तार से वो लगातार इसी वीडियो में कंटिन्यू बने हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।